हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। इससे पहले हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था, एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला एंड आवर एक्रोमियन। तो आज जो हम करेंगे डिस्कस वो होगा एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। तो एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट का जो पहला मेन इंपॉर्टेंस है वो क्या है? वो ये लिंक करता है ब्रेकियल आर्टरी को, लिंक ब्रेकियल आर्टरी with upper ends of radial and ulnar arteries, radial and ulnar arteries. Okay, ये ऊपर से ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी। इसकी दो ब्रांचेज होती हैं आगे जाके, एक होती है अल्नर आर्टरी, एक होती है रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो ये किसको लिंक करता है? ब्रेकियल आर्टरी को इन अपर एंड्स ऑफ अल्नर और रेडियल आर्टरी के साथ। दूसरा जो उसका फंक्शन है वो करता है, ये सप्लाई किसको करता है? जॉइंट एंड लिगामेंट, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स। ओके, किसको सप्लाई करता है? एक तो करता है लिंक ब्रेकियल आर्टरी विद अपर एंड ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज, और दूसरा क्या करता है? ये सप्लाई जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स। ओके, तो इसको हमने दूसरा आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए आपको मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल एंड लेटरल एपिकोंडाइल। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल, ये जो इस साइड वाला पार्ट है, दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल एंड दिस इज द लेटरल एपिकोंडाइल। ये क्या है? दिस इज द कैपिचुलम, द rounded type bone type part, and this is the trochlea which lies on the medial side, क्योंकि इसके साथ क्या आर्टिकुलेट करेगी? अल्ना, ये अल्ना और ये रेडियस है। ओके, दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज द लेटरल एपिकोंडाइल। ओके, दिस इज अल्ना एंड दिस इज रेडियस। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर रियल में हो क्या रहा है। तो जो ऊपर से क्या था यहाँ समझते हैं पहले। ओके, ऊपर से सब क्लेवियन आर्टरी आ रही थी, जो किसकी ब्रांच थी? आर्च ऑफ अरोटा की। क्या थी? सब क्लेवियन आर्टरी, जो किसकी ब्रांच थी? आर्च ऑफ अरोटा की। जैसे ही वो कहाँ से पास हुई थी? कहाँ से पास हुई थी वो? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। तो वो किस पे कन्वर्ट हो गई थी? एक्सिलरी आर्टरी में। ओके, एक्सिलरी आर्टरी में क्या हुआ था? ऊपर से सब क्लेवियन आर्टरी आ रही थी, जैसे ही वो पास कहाँ से हुई थी? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से, तो वो बन गई थी एक्सिलरी आर्टरी। और जैसे ही नीचे ये पास हुई थी लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर, लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर, तो ये क्या बन गई थी? ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। ओके, याद रहा ना? सब क्लेवियन आर्टरी ऊपर से आ रही थी, जैसे ये कहाँ से पास हुई? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, तो ये क्या बन गई? एक्सिलरी आर्टरी। ओके, ये क्या बन गई? एक्सिलरी आर्टरी, ये बन गई एक्सिलरी आर्टरी। और जैसे ही कहाँ से पास हुई? ये टीरिस मेजर से, तो ये क्या बन गई? ब्रेकियल आर्टरी। ओके, तो सेम यहाँ पर दिस इज द टीरिस मेजर जो मैंने ड्रा किया है, ये क्या है? ये टीरिस मेजर है, ये टीरिस मेजर है। यहाँ से जैसे ही क्या पास करेगी? इसके लोअर बॉर्डर से जैसे ही पास करेगी एक्सिलरी आर्टरी, ठीक, जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी यहाँ इसके लोअर बॉर्डर से पास करेगी, ये बन जाएगी ब्रेकियल आर्टरी। ओके, ब्रेकियल आर्टरी रन करेगी ऑन द फ्रंट ऑफ एल्बो, और नीचे आके कहाँ पर? हेड ऑफ द रेडियस पे आके ये डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में। ये भी आगे डिवाइड हो जाएगी कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। एक देगी अपनी ये रेडियल आर्टरी ब्रांच, रेडियल आर्टरी ब्रांच, और एक देगी अपनी ये अल्नर आर्टरी।
ओके। अल्नर आर्टरी क्यों? क्योंकि ये किस साइड है, ये किसकी, अल्ना के साइड है, अल्ना मीडियल साइड में था, इसलिए ये क्या है, अल्नर आर्टरी। और ये रेडियल आर्टरी, रेडियस किस साइड था, लेटरल साइड, और लेटरल साइड में क्या होगी, रेडियल आर्टरी, और मीडियल साइड में क्या होगी, अल्नर आर्टरी। ओके, तो ये क्या है, दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी। ये क्या है, ब्रेकियल आर्टरी। दिस इज द अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी। दिस इज द रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। ओके, जो ये ब्रेकियल आर्टरी है ये अपनी दो ब्रांचेस और देगी, क्या, दो ब्रांचेस और देगी, एक देगी सुपीरियर, एक देगी इन्फीरियर से। ओके, ये जो ये सुपीरियर से होगी इसका नाम है सुपीरियर, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल। किसकी ब्रांच है ये, ब्रेकियल आर्टरी की, इसका नाम है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल। और जो इन्फीरियर से ये ब्रांच देगी इसका नाम है इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल, इसका नाम है इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल। अंडरस्टैंड, ये दो ब्रांचेस हो गई। जो अल्नर आर्टरी है ये भी अपनी दो ब्रांचेस देगी, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, रिकरेंट, जो इसकी ये वाली ब्रांच होगी इसको बोलेंगे हम एंटीरियर, क्या बोलेंगे, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट। एक और ब्रांच देगी ये जिसको बोलेंगे हम पोस्टीरियर, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। तो ये हो गया, दो ब्रांचेस किसकी होंगी, दो ब्रांचेस किसकी होंगी, अल्नर आर्टरी की। ओके, दो ब्रांचेस किसकी होंगी, अल्नर आर्टरी की। कौन सी, इंटीरियर अल्नर रिकरेंट और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। जो एक दूसरी ब्रांच होगी ब्रेकियल आर्टरी की, सबसे बड़ी ब्रांच जो ब्रेकियल आर्टरी की वो होगी प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। कौन सी आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ओके, दिस इज ये क्या है, प्रोफंडा, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ब्रेकियाई आर्टरी। ये भी अपनी दो ब्रांचेस देगी। ओके, ये अपनी दो ब्रांच, एक देगी क्या, ये इंटीरियर डिसेंडिंग, कौन कौन सी देगी, इंटीरियर डिसेंडिंग, और एक दूसरी ब्रांच देगी अपनी ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग, पोस्टीरियर डिसेंडिंग। इतना समझ आया आपको? ओके, एक देगी इंटीरियर डिसेंडिंग, एक देगी पोस्टीरियर डिसेंडिंग। जो 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 यहाँ पर रेडियल आर्टरी है ये भी अपनी एक ब्रांच देगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको बोलेंगे हम रेडियल, रेडियल रिकरेंट, रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ओके, तो जो यहाँ पर अल्नर आर्टरी है ये भी अपनी एक और ब्रांच देगी आगे, इसको मैं यहाँ से जूम आउट करके यहाँ पर बनाता हूँ। ओके, यहाँ पर तो जो ये अल्नर आर्टरी है, ये वाली अल्नर आर्टरी, ये भी अपनी एक और ब्रांच देगी, अल्नर आर्टरी अपनी एक और ब्रांच देगी जिसको बोलेंगे हम कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, कॉमन इंट्रोशियस, इंट्रोशियस आर्टरी। ओके, जो कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी है किसकी ब्रांच है, अल्नर आर्टरी की, इसके आगे दो ब्रांचेस और होंगी। ओके, क्या इसकी दो ब्रांचेस और होंगी आगे। ओके, जो ये है इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर, पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, ये होगी इंटीरियर
इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी अपनी एक ब्रांच देगी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर किसके लिए, एनास्टोमोसिस के लिए, जिसको बोलते हैं हम रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी। क्या बोलते हैं हम उसको, ये वाली, इसको बोलते हैं हम रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी। रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी। ओके, ये तो ब्रांचेज हो गई। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी टीरिस मेजर से पास होगी, कहाँ से पास होगी, टीरिस मेजर से जब पास होगी, कौन सी, एक्सिलरी आर्टरी। ये आर्टरी कौन सी है, दिस इज द एक्सिलरी आर्टरी। ये है एक्सिलरी आर्टरी। जैसे ही ये टीरिस मेजर से पास होगी, ये बन जाएगी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी रन करेगी ऑन द फ्रंट ऑफ एल्बो। ठीक, एल्बो पे जब ये नीचे आर्म पे जब ये फ्रंट पे रन करेगी, नीचे कहाँ पर आके, हेड ऑफ द रेडियस के पास आके ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। एक होगी अल्नर आर्टरी में, एक हो जाएगी अल्नर आर्टरी में ऑन द अल्नर साइड, एक रेडियल आर्टरी ऑन द रेडियस साइड। ओके, जो ब्रेकियल आर्टरी अपनी दो ब्रांचेस और देगी। एक देगी सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल अपर से, और लोअर जहाँ पर बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस के पास से अपनी एक और ब्रांच देगी, जिसको बोलेंगे हम इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल। ओके, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल। ओके, क्या ब्रांच देगी, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल। ओके, इंफीरियर अल्नर, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल और इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल। ओके, जो अल्नर आर्टरी अपनी दो ब्रांचेस और देगी रिकरेंट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अल्नर आर्टरी के अपोजिट में एक देगी इंटीरियर अल्नर रिकरेंट, एक देगी ये पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। ओके, दो ब्रांचेस अल्नर आर्टरी की भी हो गई। ओके, इतना याद रहा। अब ब्रेकियल आर्टरी की सबसे बड़ी ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ओके, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, इसकी ये भी अपनी दो ब्रांचेस देगी। एक देगी इंटीरियर डिसेंडिंग और एक देगी पोस्टीरियर डिसेंडिंग। कुछ बुक्स में इनके नाम क्या दिए हैं, इंटीरियर डिसेंडिंग को हम रेडियल कोलेट्रल भी कह सकते हैं, याद रखना, रेडियल कोलेट्रल, और पोस्टीरियर डिसेंडिंग को हम मिडल कोलेट्रल भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको नाम मिलेंगे। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और जो रेडियल आर्टरी, ये भी अब एक ब्रांच देगी, जिसको बोलेंगे हम रेडियल रिकरेंट आर्टरी। क्या बोलेंगे, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, क्योंकि ये अपोजिट है किसके, रेडियल आर्टरी के। जो मैंने यहाँ पर जूम आउट किया, अल्नर आर्टरी को यहाँ पर ला के लाया, ये अल्नर आर्टरी है। ये अपनी एक ब्रांच देगी, क्या, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। ठीक, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी की आगे दो ब्रांचेज और होती हैं, वो होती हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी और इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। ओके, जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, इसकी एक ब्रांच होती है इसके अपोजिट में, जिसको बोलते हैं हम रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी। ओके, तो ये कहाँ पर, ये पार्टिसिपेट करेगी एनास्टोमोसिस में। ओके, तो जो मीडियल एपिकोंडाइल के एनास्टोमोसिस फ्रंट में भी होगी और इसके बिहाइंड भी होगी। लेटरल एपिकोंडाइल के एनास्टोमोसिस फ्रंट में भी होगी और बिहाइंड में होगी। कुल मिला के यहाँ पर 4 एनास्टोमोसिस होंगी। कितनी होंगी, 4 एनास्टोमोसिस। जो याद रखना, जो मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रंट है, ये वाला, ये फ्रंट, तो यहाँ पर आके कौन एनास्टोमोस होगा, एक तो होगा यहाँ पर इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल, कहाँ पर, फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। तो इसको रहने दो, यहाँ पर खिचड़ी बन जाएगी। मैं अगली वीडियो में बोलूँगा कि एनास्टोमोस कैसे करेंगे। ओके, आज का ये आप नाम याद रख लो कि कहाँ से कौन सी ब्रांच है। ओके, यहाँ पर ये खिचड़ी बन जाएगी, उससे अच्छा है इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।